नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल अच्छी अच्छी कहानियाँ पर। आज फिर लेकर आए हैं आपके मनोरंजन के लिए हम एक और नई स्टोरी। लेकिन जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि किस तरह की स्टोरीज आपको अच्छी लगती है, उस तब तक हम डेली अपनी स्टोरीज का टॉपिक या अपनी स्टोरी का पैटर्न हम चेंज करते जाएंगे। इसलिए अपनी मनपसंद स्टोरी सुनने के लिए प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि किस तरह की स्टोरीज आपको अच्छी लगती है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि आपके मनोरंजन के लिए स्टोरी आप तक जरूर पहुंचे और मेरी मेहनत वेस्ट ना होने पाए और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन जरूर मिले। थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो देखने के बाद आप लाइक करें और शेयर करें। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी स्टोरी है, क्या थी स्टोरी? हमारी आज की स्टोरी है फ्रेंड्स अकबर और बीरबल की। अकबर और बीरबल में अकबर एक खास व्यक्ति महेश दास जिसका नाम है उससे मिलने की इच्छा जताते हैं। तो महेश दास जी अब तक संदेशा भिजवाया जाता है और संदेशा मिलते ही महेश दास अपना सामान लेकर वहां से अपने गांव से प्रस्थान करके बादशाह से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो उनके गांव में प्रवेश होते हैं, गांव का सुंदर नजारा देखकर वो चकाचौंध हो जाते हैं। ऐसा सुंदर मार्केट, ऐसा सुंदर बाजार, इतनी सुंदर दुकानें और इस तरीके की मंदिर, इस तरीके के लोग उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। जिस इन सब चीजों को देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि जिस राजा का बाजार ही इतना सुंदर है, उसका महल कितना सुंदर होगा। महल को देखने की उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जाती है और वो इस उत्सुकता के साथ महल की ओर आगे प्रस्थान करते हैं। जैसे जैसे वो आगे जाते हैं, बाजार की रौनक बढ़ती चली जाती है और साथ ही अकबर से मिलने की उनकी उत्सुकता भी। बाजार अब पार हो चुका है। अब जैसे ही वो दरबार में अंदर प्रवेश होने वाले होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये ही हमारे बादशाह के दरबार का मेन दरवाजा है, जबकि वो तो उनके दरबार का सिर्फ एक छोटा सा कोना था। तो रुको जरा, सब्र करो। उसके अंदर वो प्रवेश करके जैसे ही मेन दरबार तक पहुंचते हैं तो वहां द्वारपाल उसे खड़े मिल जाते हैं, जो महेश दास नाम के व्यक्ति को, जिससे अकबर ने मिलने की चाह जताई थी, उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं कि तुम यहाँ अंदर किस लिए जा रहे हो और किसकी अनुमति से जा रहे हो। उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। तो महेश दास चुपचाप से वो अंगूठी, कीमती खजाने की अंगूठी जो पिछली मुलाकात में अकबर ने उन्हें दी थी, वो अंगूठी द्वारपाल को दिखाते हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो उस खजाने की अंगूठी को द्वारपाल पहचान लेते हैं कि ये तो हमारे बादशाह की निशानी है। इसका मतलब ये बादशाह का कोई खास ही है। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें अनुमति दे देते हैं, लेकिन हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे अंदर। हमारी एक शर्त है। तो महेश दास जी कहते हैं, ठीक है सरकार, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो द्वारपाल बोलता है कि शर्त हमारी ये है कि तुम्हें दरबार में जो भी कुछ मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुम्हें हमसे बांटना पड़ेगा। तो महेश दास बोलते हैं, ठीक है सरकार, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और इतना कहकर वो आगे दरबार तक प्रस्थान करते हैं। दरबार तक पहुंचते ही बिना किसी के कुछ कहे वो अपने आप ही पहचान लेते हैं कि इतना बड़ा राजमहल और इसमें उतनी ऊंचा जो दरबार बना है और इतने ऊंचे स्थान पर जो विराजमान है, जहां तक किसी आम व्यक्ति की पहुंच संभव नहीं है, वही हमारे दरबार, वही हमारे सरकार और वही हमारे अकबर जी है। समझ रहे हो ना? जैसे तैसे वो सब लोगों की भीड़ को चीरते हुए एकदम से अकबर के पास आगे चले जाते हैं
आगे जाते ही उन्होंने जो अंगूठी भेंट स्वरूप महेश दास को दी थी, वो अंगूठी वो अकबर जी को वापस थमा देते हैं। वापस थमा के अकबर जी से बोलते हैं, अकबर जी आपका रुतबा, आपकी शान शौकत बहुत 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 आगे जाए। इतनी बड़ी दुआ सुनकर अकबर जी का मन प्रसन्न हो जाता है। अकबर जी बोलते हैं, बोलो दास, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या मांगते हो? आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तो महेश दास बोलते हैं, नहीं सरकार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अकबर बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है, तुम जो मांगोगे मांग लो, तुम्हारी हर मांग आज पूरी होगी। बताओ ना। महेश दास बोलते हैं, सरकार अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 100 कौड़े मारने की आज्ञा दीजिए। What? Bro, what are you talking about, man? दरबार में खड़ा हर व्यक्ति इस इच्छा को सुनकर हैरान रह जाता है कि कौड़े मारने की इच्छा कौन जताता है, कौन कहता है कि मुझे कौड़े मारो। फिर सही बात है। अकबर जी कहते हैं कि मैं आपको कौड़े कैसे मारूं, तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है, बताओ मैं तुम्हें कौड़े कैसे मारूं। कि नहीं सरकार, मुझे तो भेंट स्वरूप कौड़े ही चाहिए, और वो भी पूरे 100। अकबर जी उदास मन से, दुखी मन से अपने दास को आज्ञा देते हैं कि इस व्यक्ति को 100 कौड़े मारे जाएं। जैसे तैसे करके कौड़े मारने शुरू कर दिए जाते हैं। गिनती कर करके महेश दास पूरे 50 कौड़े खा लेता है, बिना किसी आवाज के और बिना किसी दुख दर्द को जाहिर किए। जैसे कुछ भी ही 50वां कौड़ा पड़ता है, उसके मुख से आवाज निकलती है कि रुक जाओ, बस करो, अब रुक जाओ। बाकी के 50 कौड़े किसी और को पड़ने चाहिए। तो सब लोग जो दरबार में खड़े थे बहुत हैरान हो जाते हैं। तो वो अकबर से कहते हैं, महेश दास अकबर से कहता है, सरकार बाहर खड़ा आपका द्वारपाल ने मुझसे ये शर्त रखी थी अंदर आने के लिए कि अगर मैं अंदर आऊं तो मुझे दरबार में जो भी भेंट मिलेगी, मुझे उस भेंट का आधा हिस्सा उससे बांटना पड़ेगा। और उसके मुताबिक तो मेरी भेंट 100 कौड़े थी, तो उसके मुताबिक तो 50 कौड़े उस द्वारपाल को ही पड़ने चाहिए, जो कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो उसका हिस्सा है और उसने मुझसे मांगा था। इतने में वहां खड़े हर एक व्यक्ति हंसने लगता है और बहुत शाबाशी देने लगता है कि महेश दास ने कितनी बुद्धि लगाकर उस व्यक्ति को ज्ञान दिला दिया कि इसने कितनी गलत शर्त रखी थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वो कैसे अपने मालिक से और अपने सरकार से ही धोखेबाजी कर रहा था। तो उस व्यक्ति को, द्वारपाल को वहां सभा में बुलाया जाता है और उसको 50 कौड़े मारे जाते हैं, और बदले में महेश दास को अकबर जी अपना खास बनाकर अपने पास ही रख लेते हैं। बाद में उन्हें सलाह देते हैं। इतनी हिंट देने के लिए काफी है। अब मुझे बताएंगे आप कि अकबर जी के खास जो महेश दास है वो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। चलिए हमारी स्टोरी को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कैसे स्टोरीज आपको पसंद है, तब तक हम लाते रहेंगे आपके लिए डेली अलग अलग कहानियां। तो हम चलते हैं, लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे कल और दूसरी अच्छी कहानी के साथ। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। प्लीज मेरी मेहनत को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।